wants it, गुरुजी चाहते हैं मैं ये शेयर करूं, तो I definitely do it. मैं पिछले 1 महीने से आई हूँ और मैं यहाँ बहुत कोशिश कर रही थी कि मुझे कहीं भी गुरुजी का सत्संग मिल जाए। बस वहाँ पे बड़े मंदिर I go every Saturday for Langar Prashan and Monday for going and seeing my Guruji and to be with him. लेकिन जब मैं आंटी से मिली, जब आंटी के गले मिली, I felt I am where I wanted. मैं पहुंच गई हूँ वहाँ जहाँ मुझे एग्जैक्टली पहुँचना चाहिए था। And हम कोई भी नहीं है, हम चाहे भी तो नहीं पहुँच सकते। इट इज ओनली गुरुजी, जब वो चाहते हैं हम तभी पहुँचते हैं, क्योंकि हम गुरुजी से नहीं जुड़ते हैं, गुरुजी हमसे जुड़ते हैं। हम जुड़े तो छोड़ देंगे, गुरुजी ने पकड़ा तो कभी नहीं छोड़ सकते। नॉट पॉसिबल। इट्स इंडिया, इट्स यूके, इट्स यूएसए, एनीवेयर। मगर अगर हम पकड़ेंगे तो पक्का छोड़ देंगे, मगर गुरुजी हमें जब पकड़ेंगे तो कभी नहीं छोड़ेंगे। एंड आई फील ब्लेस्ड कि गुरुजी ने मुझे पकड़ा है, इसीलिए मैं यहाँ भी पहुँच गई हूँ। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। आई बिलोंग टू अ जैन फैमिली। पीछे से मैं पंजाबी हूँ, लेकिन शादी मेरी जैनियों में हुई है। एंड माई हस्बैंड बीइंग अ जैनी will never ever believe in anything like this. Not possible for him. And मेरे को भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ गुरुजी से मिले हुए। मेरी अपनी परसेप्शन है कि मैं इस डेट पे मिली हूँ, लेकिन मिलने के बाद मुझे पता है कि गुरुजी तो बहुत पहले से हमारे साथ हैं, बहुत पहले से। We are no one to decide ये डेट है, हम इस दिन मिले। Never say मैं इस साल गुरुजी से मिली, क्योंकि नहीं, वो आपका परसेप्शन है, वो आपका कैलेंडर है। गुरुजी का कैलेंडर वो नहीं है। गुरुजी का कैलेंडर तो बहुत पहले से, पता नहीं कहीं पिछले जन्म से ही ना हो हमारे साथ। So I was not well, I was totally bedridden. मैं बेड से उठ भी नहीं सकती थी, मेरी बहुत बुरी हालत थी। मेरी मम्मा मेरे पास थी और मैं जब मेरा there was some problem, I was going through something, and when I came out from my surgery, तो डॉक्टर सेड सर्जरी सिर्फ आधे घंटे की होगी एंड शी विल बी फाइन, एंड एज आई एम अ टीचर सो शी सेड कि अगले 1 हफ्ते बाद ये वापस अपने स्कूल जा सकती है और ज्वाइन कर सकती है। आई वेंट थ्रू द सर्जरी, बट सर्जरी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गई सर्जरी में, एंड आई वाज इन द हॉस्पिटल फॉर ऑलमोस्ट 22 days, एंड आफ्टर 22 days ऑल्सो आई वाज नॉट वेल। ऑलमोस्ट डॉक्टर सेड कि वी आर डूइंग आवर बेस्ट, रेस्ट वी लीव ऑन गॉड। My mother was very tense. Till that date हम कभी भी गुरुजी के पास नहीं आए थे। हम जानते भी नहीं थे कि सच में ऐसे प्यारे हमारे गुरुजी हैं, and he is there for us. मेरी मम्मा, because she is in Delhi, मम्मा मेरे पास थी, तो उनको उनकी फ्रेंड ने कॉल किया कि आप बहुत टाइम हो गया, आप आ नहीं रहे हो कहीं भी। There were few things going on. She did went there. So उन्होंने कहा आप आ नहीं रहे हो, आप आ जाओ। तो मम्मा ने बोला नहीं, मेरी बेटी की बहुत तबीयत खराब है, she needs me, I am with her. तो that particular auntie said इतनी बुरी हालत है तो आप उनको गुरुजी के पास ले जाओ। मम्मा said कौन गुरुजी, कौन से गुरुजी, कहाँ ले जाओ? She said ऐसे ऐसे हैं, मेहरौली में हैं, आप उनको अपनी डॉटर को वहाँ ले जाओ। संगत जी, बिलीव मी, हम कभी गुरुजी के दर पे नहीं गए, ना हमें पता है कैसे पहुंचना है, क्या रास्ता है, और वहां तक हम कैसे जाएंगे। We didn't knew anything. लेकिन मम्मा ने ड्राइवर को बुलाया और बोला कि ऐसे ऐसे चलना है, हमें गुरुजी के जाना है। हम उस रास्ते पे तो पहुंच गए, लेकिन अगर आप में से कोई भी बड़े मंदिर गए हैं तो आपको पता चलेगा अंदर जाके बहुत है बड़े मंदिर का रास्ता। एंड वी वर ऑन द वे ओनली। मम्मी ने आंटी को कॉल किया और बोला कि आंटी ऐसे है, हम पहुंच तो गए लेकिन हमें पता नहीं है कैसे पहुंचना है। कहते आप किसी से भी पूछिए आसपास। मम्मी ने कहा कोई मिल ही नहीं रहा है, आसपास किससे पूछे? तो उन्होंने बोला ऐसा करिए, देखिए किसी गाड़ी पे लिखा हो गुरुजी। विद इन अ सेकेंड मम्मा बात कर रही है और गुरुजी लिखा हो, तो ड्राइवर बोल रहे माता जी देखिए वो आगे जो गाड़ी जा रही है उसपे गुरुजी लिखा हुआ है। मैं आपसे बोल रही हूँ तो सीरियसली मेरे सारे रोकते हैं ना खड़े हो। तो
ड्राइवर ने ही बोला, माता जी देखिए गाड़ी पे आगे गुरुजी लिखा है। तो मम्मी ने कहा ठीक है कोई नहीं, तू इसी गाड़ी के पीछे पीछे गाड़ी लगा ले। एंड दिस इज हाउ वी रीच्ड बड़े मंदिर। वी रीच्ड बड़े मंदिर। उन दोनों में, बड़े मंदिर में बहुत संगत नहीं होती थी, बहुत पहले की मैं बात कर रही हूँ। वेरी मतलब 50 मैक्सिमम 100। तो जब हम बड़े मंदिर पहुंचे, आज जैसे रिस्ट्रिक्शन है, आप जब मंदिर में जाते हैं तो आपको एक अगर गुरुजी की समाधि का भी राउंड लेने को मिले ना, तो यू आर ब्लेस्ड। यू आर ब्लेस्ड इफ यू टेक अ फुल राउंड ऑफ गुरुजी समाधि। लेकिन उस दिन मेरी तबीयत बहुत खराब थी, बट आई डोंट नो, मैं कभी गई नहीं पहले, बट व्हेन आई वेंट आई टोल्ड माय मदर कि मम्मा मेरे को ना यहाँ के समाधि के 108 चक्कर काटने हैं। मम्मी कहा तुम्हारी उतनी अच्छी हालत है नहीं। मैं कहा नहीं, काटने हैं, आई हैव टू डू इट। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, इतनी शांति, इतनी तसल्ली जिंदगी में नहीं मिली होगी जो वहां सिर्फ एक कदम रखते ही ऐसा लगा यस, डेस्टिनेशन पहुंच गए जहां इस लाइफ में हमें पहुंचना था। दिस इज इट, और कुछ नहीं चाहिए इसके बाद। फर्स्ट मोमेंट ही ऐसा लगा था। आज एक चक्कर काटने के लिए वी फील ब्लेस्ड। दैट टाइम संगत जी आई टुक 108 राउंड्स ऑफ गुरुजी समाधि, एंड मैंने नहीं किया वो, आई डोंट नो, एज इफ ही हैड पुट इट इनटू मी कि या मेरा इलाज ही वही था या मुझे ठीक ही ऐसे होना था। दिस इज व्हाट ही न्यू, आई डिडंट न्यू। टुडे आई कैन से कि यस, गुरुजी न्यू कि यही रास्ता था। मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि मेरे ड्राइवर और मेरी मम्मा मेरे को अपने साथ लेके चल रहे थे चक्कर कटाने के लिए, और माय मदर इज अ वेरी सिवियर डायबिटिक। वो थोड़ी देर बाद थक गई, उन्होंने बोला मेरे से नहीं चला जा रहा, वो वहीं बैठ गई समाधि में। एंड आफ्टर फ्यू राउंड्स जो हमारे साथ ड्राइवर थे वो भी बैठ गए, एंड आई वाज ऑल और मैं चक्कर काट रही थी, एंड आई वाज एबल टू वॉक माई सेल्फ। आई डोंट नो हाउ, आई रियली डोंट नो हाउ, बट आई वाज एबल टू वॉक माई सेल्फ। मैं बहुत खुश कि मैं आई तो 2 कंधों पे थी, 2 लोग मुझे सहारा देके चला रहे थे, और अब मैं खुद चल रही हूँ और जो लोग मुझे चला रहे थे वो बैठे हैं समाधि में। एंड आई वाज हैप्पी एंड आई डिड व्हाट गुरुजी टोल्ड मी टू डू। नेक्स्ट जैसे हम आगे बढ़े, हमने गुरुजी की कुटिया के दर्शन करे, हमने गुरुजी के झूले के दर्शन करे, उसके बाद हमें प्रसाद मिला। वहाँ पे एक आंटी थी, उन्होंने मुझे अपना सत्संग सुनाया, बहुत अच्छा गुरुजी का। एंड दैट टू जो सत्संग मुझे सुनाया गया, उसमें वो सत्संग था कि उन आंटी को कैसे गुरुजी ने लाइफ दी। 13 डेज गुरुजी ने उनको अपने पास बिठाया, और 13 दिन तक शी केप्ट क्राइंग, गुरुजी अब मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। देन गुरुजी टोल्ड हर कि आंटी आज आपकी थेरेपी हो गई है, अब आप अपने घर जाओ, दिस इज योर न्यू लाइफ। सत्संग मुझे ये सुनने को मिला फर्स्ट डे। उन्हीं आंटी ने मुझे गुरुजी की एक पिक्चर दी, सेम पिक्चर, यही चोले, यही फोटो। आंटी ने मुझे पिक्चर दी और उन्होंने कहा ये आप अपने सिराने में रखिए, और यहाँ पे इलाज का एक ही है कि आप यहाँ आइए और रोज गुरुजी का लंगर खाइए और आप ठीक हो जाएंगे। दिस इज व्हाट वाज टोल्ड। हाँ जी, उसी मोमेंट से है कि यहाँ आना है, लेकिन कैसे, बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि द मोमेंट मैं यहाँ से पैर बाहर रखूंगी और कुछ भी अपने हस्बैंड को बताऊंगी, वो ना मानेंगे, ना वो आएंगे और ना मुझे लेके आएंगे। अब मैं अभी वहां तक का सफर बहुत बढ़िया। आई मेट गुरुजी, आई मेट एवरीथिंग इन दिस लाइफ। अब सफर की शुरुआत में टेंशन ये, घर जाने तक के रास्ते में, कि हस्बैंड को कैसे बताऊंगी और आऊंगी कैसे लंगर करने के लिए। बिकॉज जिस दिन मैं गई थी उस दिन मंडे था, और लंगर प्रसाद उस दिन थर्सडे, सैटरडे और संडे को मिलता था। ठीक है, रास्ते से फोन तो किया अपने अंकल को और बोला
कि ऐसे आई वेंट वन प्लेस, बहुत अच्छा लगा और मैं कुछ चल भी सकी। उन्होंने बात तो सुनी बट ही केप्ट इग्नोरिंग मी। उनको जाना नहीं चाहिए था, कौन ले गया। और फिर होता है ना थोड़ा सा, मम्मी ले गई। मम्मी को तो और कोई काम ही नहीं है, मम्मी को तो यही काम है बस इधर भटको उधर भटको। इतनी तबीयत खराब है, मम्मी को सोचना चाहिए था ले जाने से पहले। अब ठीक है जी, मम्मी ले गई, बट एक ही चीज दिमाग में मेरे जो घूम रही कि मैं वापस कैसे आऊंगी। आज तो मम्मी ले आई, आगे तो मम्मी नहीं ला सकती। ठीक है, जय गुरु जी, सीरियसली जय गुरु जी। एंड देन माय हस्बैंड वर्क्स इन अ बैंक। मेरे हस्बैंड आते हैं बैंक से वापस, मेरी रास्ते में तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वापसी में आई एम वॉमिटिंग ऑल द वे थ्रू, मेरी तबीयत काफ़ी खराब हो जाती है। अभी मेरी मम्मी भी थोड़ा सा डर गई है घर में रहने से कि वो आएंगे तो बोलेंगे कि कहाँ ले गए, क्यों ले गए। वो बोली आज तो मेरे को वापस जाने दे अपने घर, कल आ जाओ। मैंने कहा मम्मी मत जाओ, आप रुको। नहीं आज जाने दे, पता नहीं किस मूड से आए, तुमने बता भी दिया, मुझे आज तो जाना ही है, मैं कल दोबारा आ जाऊंगी। चलो, ये भी जय गुरु जी। हस्बैंड आए, मैं भी डरी हुई, मैंने कुछ बोला ही नहीं। मैंने कहा सुनिए, मेरे को ना वहाँ जहाँ मैं गई थी ना, वहाँ से एक पिक्चर मिली है और मेरे को मेरे सिरहाने के नीचे रखनी है और बड़ी प्यारी पिक्चर है, आप इसको ना इलैमिनेट करा दीजिए। क्यों? क्योंकि ये मैंने नहीं बोला, आई एम स्टिल टेलिंग यू दिस इज ऑल व्हाट गुरुजी मेड मी डू। मेरा कोई परसेप्शन नहीं था कि ही विल कम, मैं उनको पिक्चर दिखाऊंगी या मैं उन्हें पिक्चर दूंगी। दिस ऑल हैपेंड। मैंने कहा आप ये बस पिक्चर को ना इलैमिनेट करा दीजिए और मेरे तकिए के नीचे लाके रख दीजिए। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, सीरियसली आप विश्वास करेंगे नहीं, क्योंकि मैं ही नहीं कर सकी तो आप कैसे करेंगे। मैंने अपने हस्बैंड के हाथ में पिक्चर दी एंड माय हस्बैंड से कहाँ गई थी? आई सेड मैं यहाँ इनके आश्रम में गई थी। ये तो भगवान है, ही इज गॉड, तुम भगवान से मिल के आ रही हो। आई सेड मैं शायद उतना नहीं घुस पाई थी उस समय जितना वो एक पिक्चर देखने में ही उसके अंदर घुस गया। And he started crying. संगत जी, वो रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू आने लगे। उन्होंने गुरुजी की पिक्चर को हग किया and he said, he is ultimate God. How did you reach there? मैंने कहा मम्मा यही ले गई थी। उन्होंने फटाफट मेरी मम्मा को कॉल किया, मम्मी जी आप कहाँ ले गए? दिस इज धरती पे अगर भगवान है तो यही है, आपको कैसे मिले? मम्मी ने कहा मुझे तो ऐसे। एंड संगत जी, द सत्संग इज दैट मंडे था, थर्सडे तक मेरे हस्बैंड से वेट नहीं हो रही थी कि मुझे वो कैसे लेके जाए लंगर प्रसाद। उसके बाद थर्सडे, सैटरडे, संडे, ऑल 3 days ही टुक मी फॉर लंगर प्रसाद कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए। और उसके बाद से रेगुलरली मैं किसी मंडे को शायद मिस कर दूं, एज आई वाज नॉट वेल, ही नेवर यूज्ड टू मिस इट। मंडे एंड सैटरडे ही ऑलवेज यूज्ड टू टेक मी। मेरी तबीयत ज्यादा खराब होती थी तो मुझे तीनों दिन लेके जाते थे लंगर खिलाने के लिए। एंड आई थिंक सो ये सिवाय गुरुजी के, हमारे प्यारे गुरुजी के अलावा ये कोई कर ही नहीं सकता। एंड टिल डेट आई से, मैं विश्वास ही नहीं कर सकती। माय हस्बैंड बीइंग अ जैनी कभी विश्वास नहीं करते। मैंने इसमें सीरियसली आई डोंट नो, आई वाज टेंस कि मैं गुरुजी के दरबार तक कैसे जाऊंगी। गुरुजी ने कहानी खत्म कर दी, कैसे जाऊंगी? यू डोंट हैव टू बॉदर कि तुम कैसे जाओगे, यू जस्ट हैव टू से जय गुरुजी और बाकी गुरुजी अपने आप आपको ले जाएंगे अपने पास। एंड सेम थिंग हैपेंड हियर। आई वाज वांटिंग टू मीट गुरुजी, आप इच्छा रखो गुरुजी से मिलने की, देन एंड देयर यू विल मीट। आप वही गुरुजी से मिलेंगे। यहाँ तक आने के लिए भी आई मेट समवन, उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने मेरा पेंडेंट देखा, उन्होंने बोला आप गुरुजी को मानते हो? मैंने कहा मैं सिवाय गुरुजी के और कुछ नहीं जानती। सो शी सेड यहाँ पे भी गुरुजी का सत्संग, एंड दिस इज हाउ शी इंट्रोड्यूस मी। और ऐसे में बाकी आंटी ने आपको बताया ही सत्संग, हाउ इट हैपेंड। सीरियसली आंटी, जो बुक आपने मुझे दी, मैंने आपको उसकी सेव, मैं इंडिया से जो गुरुजी का स्वरूप अपने साथ लाई थी, जिसपे गुरुजी का सिग्नेचर है, इट्स रिटन ब्लेसिंग ऑलवेज, एंड गुरुजी हैज साइंड इट। एंड जो आंटी ने मुझे यहाँ आके बुक दी, सेम पिक्चर उस बुक के ऊपर।
everywhere Guruji tells us, I'm always with you. हम सबके साथ गुरुजी, it's just a matter of belief. जय गुरुजी।